हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो ग्रुप डी एग्जाम में आ चुके हैं और आने वाली सभी एग्जाम और सभी फेज की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है प्रतिरोध दिया है आपको, श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है इनको प्रतिरोधों को। तो R1 का मान है 3 ओम, R2 का मान है 4 ओम, R3 का मान है 3 ओम, R4 का मान है 2 ओम। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा है। तो वोल्ट का मान दे रखा है 6। तो धारा का मान पूछा है। V बराबर IR हम जानते हैं ओम के नियम से। टोटल इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सबको जोड़ देंगे श्रेणी क्रम के लिए। जोड़िए 4 3 7, 7 3 10 12। टोटल आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 12 ओम। तो मान वैल्यू पुट कर देंगे सिंपल। वो वी वोल्ट का मान है 6, आर का मान है 12 मल्टीप्लाई आई का मान निकाल लेंगे 1/2 आ जाएगा। आई का मान ये 1/2 हमारा आंसर हो जाएगा एम्पियर। धारा को एम्पियर में नापते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। और गीतांजलि इनका जो उपन्यास था, पहले तो इन्होंने हिंदी में ही लिखा था, लेकिन एक अंग्रेज लेखक ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था। तो अंग्रेज लेखक के इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के बाद इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, क्योंकि इन्होंने लिखी थी गीतांजलि पुस्तक। और 1913 में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। पैलेट कण किसे कहते हैं? तो राइबोसोम। राइबोसोम आप जानते हैं प्रोटीन निर्माण की जो कार्यकारी मुख्य इकाई है राइबोसोम है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम है। ये सब बातें आपको राइबोसोम के बारे में ध्यान रखनी है। अनुच्छेद के बारे में देख लेते हैं जो बार बार एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति के बारे में है ये सारे अनुच्छेद। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 है। 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अधीन होगी। और अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया। अनुच्छेद 55 है राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, ऐसा अनुच्छेद 55 में है। सॉरी 55 में है। अनुच्छेद 55 यानी 55 में है। ब्लीचिंग पाउडर कई बार आ चुका है, ये कई शिफ्टों में आ चुका है। ब्लीचिंग पाउडर का सामान्य नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। फॉर्मूला क्या है इसका? CaOCl2। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है निजता का अधिकार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पट्टा स्वामी केस 1917 का है। इसने निजता का अधिकार को मौलिक अधिकार में कन्वर्ट किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो। और इसके बाद कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आया है बिकॉज ऑफ कोरोना के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन डेल्टा वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरवन डेल्टा में वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम किसकी सहायता से शुरू हुआ? तो ये सिडबी बैंक है, SIDBI सिडबी बैंक। और इसका फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इस तरह से आपको याद रखना है। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। आपको याद रखना है। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। इस तरह का क्वेश्चन है। देखो V वोल्ट दे रखा है 6 वोल्ट विभवांतर। और R1 और R2 का मान दे रखा है 10 और 20 ओम। समांतर क्रम में इनको जोड़ा गया है। तो धारा का मान पूछ लिया। तो धारा का मान आपको पता है V/R हो जाएगा। अब V का मान दे रखा है, R का मान नहीं ज्ञात करना है। समांतर क्रम में बोला है तो R इक्विवेलेंट कितना हो गया? 1/10 प्लस 1/20। एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। इधर 2 इधर 1, यानी R इक्विवेलेंट का मान कितना आ जाएगा? 20/3। और V का मान दे रखा है 10। तो I का मान कितना आ जाएगा? V/R 6 20/3 यानी 18/20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 0.09 आ जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। बार बार एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इनमें से कौन असुमेलित है? असुमेलित ऐसे है जैसे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में कुछ भी नहीं है। ये एल्कीन है और ये क्या है?
जस्ट दुगुना है, ये जस्ट दुगुना है, ये भी जस्ट दुगुना है। ये तीनों तो एल्केन है और ये क्या है, एल्केन, ये एल्केन है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। एल्केन का सूत्र है CnH2n+2 और ये इसमें बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर बी में ये फॉर्मूला बैठ रहा है, बाद बाकी में ये फॉर्मूला बैठ रहा है तीनों में। ये एल्कीन का सूत्र है और एल्काइन का सूत्र है -2। दुगुना करके -2 कर दो तो एल्काइन आ जाएगा, जस्ट दुगुना है तो एल्कीन आ जाएगा। एसिटिक अम्ल का रासायनिक फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। ये फॉर्मिक एसिड का क्या है, COH, और ये फॉर्मिक एसिड है, चींटी में पाया जाता है। और एसिटिक अम्ल का रासायनिक फार्मूला क्या है, इसमें CH3COOH, ये एसिटिक अम्ल का रासायनिक फार्मूला। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लोकसभा में सांसदों की कार्यवाही जानने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च हुआ है, तो डिजिटल सांसद एक ऐप है जो लॉन्च हुआ है सांसदों की कार्यवाही जानने के लिए। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और कोटा से सांसद हैं, ये कोटा बूंदी क्षेत्र से लोकसभा सांसद हैं ओम बिरला। रणजी ट्रॉफी इस बार 2022 में किसने जीती, मध्य प्रदेश में। 15वां IPL 2022 किसने जीता, गुजरात टाइटंस ने। इसने राजस्थान रॉयल्स को हराया 2022 में। ICC वर्ल्ड कप किसने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता ICC वर्ल्ड कप। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का विजेता कौन है, हरियाणा। ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आपको इनको रट लेना है बिल्कुल ठीक से। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाला देश की पहली विधानसभा कौन है, नागालैंड। ये एक एप्लीकेशन है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम, इसको लागू करने वाली पहली विधानसभा कौन है, नागालैंड। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है, तो नागालैंड का है हॉर्नबिल फेस्टिवल। माउंट सरामती कहाँ स्थित है, तो नागालैंड में माउंट सरामती। अनुच्छेद 60 का संबंध है राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण से। अनुच्छेद 61 का संबंध है राष्ट्रपति पर महाभियोग। महाभियोग संसद के कोई से भी सदन में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और महाभियोग लगाने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी होगी, इस तरह का प्रावधान भी है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 72 में है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 1 से 23 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है जब संसद सत्र में नहीं होती। सत्रावसान के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 143 और अधिकतम 6 माह तक ये लागू रहता है अध्यादेश। अनुच्छेद 143 का संबंध है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी निर्णय के लिए परामर्श या सलाह ले सकता है, लेकिन सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1757 में। सिराजुद्दौला और मीर कासिम, सिराजुद्दौला के साथ हुआ था, अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के साथ। सिराजुद्दौला का जो सेनापति था वो कौन था, मीर जफर, और जफर ने अंग्रेजों का साथ दे दिया था इस युद्ध में, इसलिए। अगला देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ, 1764। इसमें सेनापति था हेक्टर मुनरो, और बक्सर के युद्ध में 3 सेना थी। सिराजुद्दौला के स्थान पर था मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम, ये 3 शासक थे। इनकी तीनों की सेना को अंग्रेजों ने परास्त कर दिया था। केवल 8000 सैनिक थे अंग्रेजों के इसके पास, और इनके पास 40,000 सैनिक थे, लेकिन जीत कौन गए, अंग्रेज, बक्सर के युद्ध में। नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, नीति निर्देशक तत्व, तो भाग 4 में है नीति निर्देशक तत्व। और भाग 4A के अंदर कौन से हैं, 4A के अंदर तो ये मौलिक कर्तव्य हैं जो रूस से लिए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत इनको जोड़ा गया, तो ये भाग 4A के अंदर शामिल है। और नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भाग 4 में शामिल है। अनुसूची 4 का संबंध है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व, यानी राज्यसभा सीटों का बंटवारा अनुसूची 4 के अंदर स्थित है। सूरजकुंड मेला 2022 कहाँ स्थित है, हरियाणा के फरीदाबाद में। और यहाँ जो फोकस स्टेट था जम्मू कश्मीर, और फोकस कंट्री था उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, PM डिवाइन
योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उत्तर पूर्वी भारत से है। पीएम डिवाइन योजना का संबंध। रैंप योजना किस मंत्रालय की पहले? तो एमएसएमई मंत्रालय के पहले है रैंप योजना। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए रैंप योजना को शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतमाला योजना रोपवे को बढ़ावा देने के लिए है। पर्वतमाला योजना। रैंप योजना एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए है। प्रो कबड्डी लीग किसने जीता? तो दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग जीता। संतोष ट्रॉफी किसने जीता? तो केरल ने संतोष ट्रॉफी जीती पश्चिम बंगाल को हराकर। इंडिया प्लास्टिक पैक्स किन दो देशों के मध्य संयुक्त पहल है? तो WWF किन दो संस्थाएं हैं? ये ACII इनके मध्य की एक संयुक्त पहल है। इस तरह भी क्वेश्चन आ रहे हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया प्लस भारतीय उद्योग परिसंघ, ये इनकी फुल फॉर्म है। इन दो संस्थाओं के मध्य की ये एक संयुक्त पहल है, इंडिया प्लास्टिक पैक्स। CII के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो R दिनेश हैं CII के वर्तमान अध्यक्ष। और CII की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय उद्योग परिसंघ। इंडियन इंडस्ट्रियल काउंसिल। खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो डॉक्टर मनोज कुमार। ये मनोज कुमार है, सिंपल। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ पूना पैक्ट। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। और इस समझौते के तहत 32वें गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेने चली गई और इसमें महात्मा गांधी गए थे। सांप्रदायिक पांचाट किसने और कब शुरू किया? तो ये 2nd गोलमेज सम्मेलन के समय ही शुरू हुआ था 1932 में। और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था उस वक्त रैमजे मैकडोनाल्ड। इसने सांप्रदायिक पांचाट लेकर के आया था ये। और इसके तहत सभी संप्रदायों को, यानी अलग अलग भारत में जो दलित संप्रदाय थे उनको अलग से सीटों का निर्वाचन का व्यवस्था थी, सीट निर्वाचन की व्यवस्था। शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड्स डिस्पैच कब आया? 1854 में आया, डलहौजी के समय। शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोलते हैं इसको। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। और 44वां कब हुआ? ये 1978 में हुआ। ये भी आपको याद रखना है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक एसिड और विनेगर पाया जाता है सिरका में। खट्टे पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है? सिट्रस फ्रूट बोलते हैं अपन खट्टे पदार्थों को, जैसे संतरा आदि आप देखते होंगे, जानते हो। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है टमाटर में। इमली में टार्टिक एसिड पाया जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2002 में हुआ। और इसके तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ये आगे मेंशन भी है। 11वां मौलिक कर्तव्य इसी अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया था, इसी संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 11वां मौलिक कर्तव्य। RT एक्ट राइट टू एजुकेशन कब का है? तो 2009 का है। RT एक्ट राइट टू एजुकेशन वर्तमान में शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। यानी दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर तो नहीं, लेकिन दोनों ही इस पर कानून बना सकती हैं। लेकिन जब दोनों ही कानून बनाएंगी किसी एक विषय पर, तो फिर उसमें केंद्र का कानून मान्य होता है। समवर्ती सूची का ये प्रावधान है। 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको समवर्ती सूची में लाया गया था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस समिति की सिफारिश पर आई थी? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लागू की गई है, लाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश की पहली पेपरलेस कोर्ट आपको पता होगा, केरल हाई कोर्ट पेपरलेस कोर्ट है। DNA आधारित कोविड-19 की पहली वैक्सीन का नाम है चाइकोन डी। जाइडस कैडिला कंपनी की है, 3 डोज वाली है। कोवैक्सीन भारत बायोटेक कंपनी की है, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। और ये कोवैक्सीन जो भी है जो दो डोज वाली है, 2 डोज वाली है कोवैक्सीन। कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है, ये भी 2 डोज वाली है। ये तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, 3 वैक्सीनों के बारे में। कोशिका की इकाई क्या है? कोशिका की ऊर्जा इकाई
एटीपी है। ऊर्जा करेंसी बोलते हैं इसको। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? तो अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का अलग होना क्या कहलाता है? वो भी अपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन का अलग होना। हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? तो ये इंपॉर्टेंट है और ये आ चुका क्वेश्चन है एग्जाम में 2019 में। स्वच्छ भारत मिशन कब हुआ, कब शुरू हुआ? तो 2 अक्टूबर 2014 में। इस तरह भी क्वेश्चन आ रहा है। अवतल लेंस, फोकस दूरी दे रखी है आपको तो क्षमता पूछ ली, पावर। फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है 1/25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 का भाग दे देंगे तो 100 ऊपर लिख दिया मैंने, काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा। पी का मान कितना है? 4। ये हमारा आंसर हो गया। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय तो अमर्त्य सेन है। इस तरह भी क्वेश्चन आ रहे हैं। श्री अमृता देवी के संरक्षण, किसके संरक्षण में अपने प्राण त्याग दिए थे? वनों के संरक्षण में अपने प्राण त्याग दिए थे। और खेजड़ली वृक्ष के संरक्षण के लिए, वृक्ष का नाम है खेजड़ी या खेजड़ली, आपको इस बात का पता होना चाहिए। खेजड़ी, खेजड़ी का वृक्ष आपने देखा होगा। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो सुंदरलाल बहुगुणा से है। चिपको आंदोलन का संबंध उत्तराखंड का आंदोलन है चिपको आंदोलन। और अमृता देवी का संबंध जोधपुर से है, राजस्थान। ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन कहाँ शुरू हुआ था? राजस्थान में हुआ। कुल 6 खेल खेले गए इसमें। देवेंद्र झांझरिया को पद्म भूषण 2022 मिला। ये क्या है? तो भाला फेंक का खिलाड़ी है, दिव्यांग खिलाड़ी है राजस्थान से। ऋग्वेद में कितने मंडल तथा सूक्त हैं? तो 10 मंडल और 1028 श्लोक है इसमें ऋग्वेद में, और ये कई बार आ चुका। ऋग्वेद के तीसरे मंडल का संबंध है गायत्री मंत्र से। क्वेश्चन इस तरह भी आ रहा है कि गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया और इसमें सूर्य की उपासना की जा रही है। राज्यसभा सीटों का आवंटन किस अनुसूची में? तो अनुसूची 4 में है राज्यसभा सीटों का आवंटन। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक किस हैलोजन की है? कौन सा हैलोजन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक एलिमेंट है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध है टीकाकरण से और ये 25 दिसंबर 2014 को लागू किया गया था, शुरू किया गया था। किसने अपना साइबर सिक्योरिटी हब बेंगलुरु में बनाया? तो IBM कंपनी ने साइबर सिक्योरिटी हब बेंगलुरु में स्थापित किया है। अनुच्छेद 16 का संबंध है सरकारी नौकरियों में आरक्षण से। पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और पंचमढ़ी में यहाँ राजकीय पशु बारहसिंगा पाया जाता है अधिकतम। पेप्सिन एंजाइम कहाँ स्त्रावित होता है? तो आमाशय में स्त्रावित होता है पेप्सिन एंजाइम। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो पुरुष सूक्त यानी 4 वर्णों का उल्लेख है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्वेश्चन आ चुका। जाबालोपनिषद, इसमें 4 आश्रम का उल्लेख है, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास और बाल आश्रम। 4 आश्रम का उल्लेख है। किसमें उल्लेख है? ज्वालोपनिषद, ज्वालोपनिषद में। हाल ही में 2250 वनडे विकेट खेलने वाली विश्व की पहले महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो झूलन गोस्वामी। क्वेश्चन को ठीक से और फिर से आपको ध्यान पड़ना है क्योंकि ये कई बार आ चुका, 2-3 बार ये इसके बारे में पूछ चुका, इस खिलाड़ी के बारे में। तो हाल ही में 250 वनडे विकेट लेने वाली ये बॉलर खिलाड़ी हैं। विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई? तो झूलन गोस्वामी। वर्ल्ड कप में भी सर्वाधिक विकेट ये ले चुकी, 200 वनडे मैच खेलने वाली सेकंड खिलाड़ी हैं ये। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में स्थापित की गई है, शुरू की गई है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया? तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया। और इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? तो एजी टेंसले, एजी टेंसले इकोसिस्टम शब्द दिया। 10% ऊर्जा का नियम किसने प्रतिपादित किया? यानी एक पोषक स्तर से जब दूसरा पोषक स्तर, एक पोषक स्तर से ऊर्जा का ट्रांसफर दूसरे पोषक स्तर में होता है तो केवल 10% ऊर्जा ही पहुंच पाती है। तो ये नियम दिया था लिंडमान ने, 10% ऊर्जा का नियम। महानदी कहाँ से निकलती है? तो बख्तर छत्तीसगढ़ से निकलती है महानदी।
संविधान सभा के गठन का सर्वप्रथम विचार किसने रखा था? तो मानवेंद्र नाथ राय ने रखा था। और सुनील छेत्री के बारे में बात कर लेते हैं। सुनील छेत्री फुटबॉल खिलाड़ी हैं। 2021 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था और ये भारत का सर्वोच्च और सबसे ऊंचा खेल रत्न अवार्ड है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? लुजाने स्विट्जरलैंड में हुई थी, ये तो आपको पता होना चाहिए। और 23 जून 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। और थॉमस बाग इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2023 में कहाँ होगी समिति की बैठक? तो ये मुंबई में होगी। 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बैठक मुंबई में होगी, भारत में। और ये इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, लाइक भी करके जाना है आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।